हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। और यदि आप इस पत्र को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको छुट्टी के लिए पत्र लिखने में कभी भी समस्या नहीं होगी। और ये जो पत्र है, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए। और यदि आपको अच्छे से समझ आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, उसी तरह हम लोग हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद विद्यालय किस स्थान पे है, हमें उस स्थान का नाम देना होगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें कोई भी पत्र में विषय ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि विषय के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि पत्र लिखने का कारण क्या है, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए, हमारा जो कारण है वो है 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं। आगे, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा डैश की छात्रा हूँ। मतलब क्या है कि यदि आप लड़के हैं तो आप छात्र का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप लड़की हैं तो आप छात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मैं इस विद्यालय में हूँ, आपके विद्यालय की हूँ, और कौन सी क्लास की हूँ, 7वीं कक्षा की हूँ। आगे क्या है, मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब क्या है कि आपका कारण क्या है छुट्टी का, कि आपको बहुत तेज़ बुखार है और उसी की वजह से आप विद्यालय आने में असमर्थ हैं। अतः श्रीमान से मेरा निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। अब आपने यहाँ पे निवेदन भी कर दिया कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। इस महान कार्य हेतु मैं आपकी सदा आभारी बनी रहूँगी या फिर रहूँगा। आगे, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य, नाम, अनुक्रमांक, वर्ग, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये फॉर्मेट बताया है, इसमें आप कोई भी पत्र, मतलब जो भी छुट्टी से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए आपको भाई की शादी में जाना है, तो उस केस में जो केवल ये रेड पेन से मैंने लिखा है, केवल इसी में बदलाव होगा और कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे आप चाहें तो विषय में कर सकते हैं कि अपने भाई की शादी में जाने के लिए आवेदन पत्र, या मतलब इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा इतने की छात्रा हूँ। आगे आप लिख सकते हैं, मेरे भाई का शुभ विवाह 5 जनवरी को होना निश्चित हुआ है, जिसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। इतना आपने लिख दिया, अनिवार्य है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान, मतलब ये सेम लाइन आपका आ जाएगा, केवल बदलाव कहाँ होगा, मुझे कल वाले लाइन में आपका जहाँ मैंने रेड पेन से लिखा है, केवल बदलाव केवल वहीं पे होगा और कहीं पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं।